हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि क्लास 9th का ये कॉन्ग्रुएंस से जो है टॉपिक लिया गया है। और स्टूडेंट ये आज मैं आपको इतना बेहतरीन बताऊंगा, गारंटी करता हूं आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आज के बाद आप कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान चैप्टर है। इसका टॉपिक बेसिक से बताने चल रहा हूँ। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दीजिए। अभी एक चीज़ और भी बता रहे हैं, अभी चाहे तो आप ना सब्सक्राइब करें, पहले आप देख लें, जब आपको समझ में आ जाए तब सब्सक्राइब करिएगा। इतना टेक्निकल आपको बताऊँगा कि आपका सारे जो है जितने भी आपका प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, ये ट्रिंगल का है, कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर है, ठीक है, क्लास 9 का। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको स्टूडेंट, ये जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है, ये न्यू जो 2023 से अब की लागू हुआ है, जो एनसीईआरटी में परिवर्तन हुआ है उसके अकॉर्डिंग लाया हूँ। और ये एनसीईआरटी का जो है ये पहला क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज का। ठीक है, आपके पहले एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। तो ये न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ, तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपका काम का चीज़ है। तो इसको ज़रूर आप देखिए। ठीक है, मैं बता भी रहा हूँ 2023 आप मैच कर सकते हो अपनी किताब से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले तो हम देखिए कॉन्ग्रुएंसी की ये 5 रूल होते हैं। 5 रूल कैसे होते हैं, कैसे इसका यूज करना है, पहले चलो इसको समझा जाए, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं जाके ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि बस केवल लगा दें उसके बाद समझ में आए चाहे ना आए, तो ये चीज़ नहीं करना हमको। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि जो है साइड एंगल, साइड ये कैसे लगता है, मतलब किस प्रकार की फिगर में लगता है, क्या दिया हो तो क्या लगेगा। तो देखिए पहले जैसे हमारे पास दो यहाँ पर क्या हैं, फिगर हैं, 2 फिगर हैं, मतलब ट्रिंगल है ये दो। ठीक है, और एक चीज़ मैं थोड़ा सा और भी क्लियर कर दूं, कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। जब भैया जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 2 शेप हों या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई 2, अभी हम 2 पे ही काम बोल रहे हैं, अगर 2 शेप हों या 2 आकृतियां हों आपके पास में, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर समझिए, दोनों में देखने में एक जैसा हो और साइज भी दोनों का सेम हो तो आप उसे कॉन्ग्रुएंस बोलोगे। उन दोनों को क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 2, मान लीजिए कि आप कह सकते हो कि कुर्सी है और दोनों कुर्सी देखने में एक जैसी है और साइज भी दोनों का सेम है, तो दोनों कुर्सी क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस, अर्थात सर्वांगसम। कॉन्ग्रुएंस को सर्वांगसम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ गई नहीं आ गया। इसी प्रकार से क्या होता है, अगर मैं बात करूं सिमिलर की, तो वहां पर केवल एक ही शब्द बोला जाता है। अगर 2 कोई चीज़ दिए हों, ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे कुर्सी हो सकता है, कोई आकृति हो सकता है, समझिएगा, अगर कोई 2 चीज़ एक जैसा दिखने में हो तो उसे सिमिलर कहते हैं। कैसा दिखने में हो, एक जैसा दिखने में हो, तो 2 आकृतियाँ वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अगर 2 आकृति जो है सेम साइज के हो और सेम उसमें बने हो, शेप भी सेम हो, माने शेप और साइज दोनों सेम हो, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। और जहाँ पर शेप सेम हो, क्या हो, शेप सेम हो, उसे हम बोलेंगे सिमिलर। समझ में आ गया होगा। जहाँ पर शेप सिमिलर होगा, मतलब एक जैसा बना होगा, दोनों एक जैसा दिख रहा होगा, उसको हम सिमिलर बोलेंगे। एक जैसा दिख रहा है, आकृति भी उतनी बड़ी है, मतलब साइज भी उतनी बड़ी है, तो वो सिमिलर में चला जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। जैसे हमने आपको बता ही दिया कि 2 कुर्सी हैं, देखने में एक जैसा है और साइज भी दोनों का एक मतलब बराबर है, तो उसे आप सिमिलर बोलोगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कुर्सी है, देखने में तो एक जैसा है लेकिन साइज बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे आप, उसको आप बोलोगे समरूप, अर्थात सिमिलर बोलोगे। फिर समझ लीजिए, अगर 2 कुर्सी हैं, एक जैसा दिखने में लग रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तो उसे आप कॉन्ग्रुएंस बोलोगे, अर्थात मतलब सर्वांगसम बोलोगे। ठीक है, शेप एंड साइज एक जैसा है, शेप एंड साइज एक जैसा है तो मतलब कॉन्ग्रुएंट अर्थात सर्वांगसम बोलोगे। और शेप एक जैसा है तो आप उसको सिमिलर बोलोगे। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसको लगाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, से अब प्रत्येक सिमिलर ट्रिंगल, वो सिमिलर को हम क्या नहीं बोल सकते, बोलो, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक सिमिलर को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कॉन्ग्रुएंट को हम सिमिलर बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल को लगाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, बिल्कुल माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए जैसे हमारे पास ये 2 आपके पास ट्रिंगल दिए हुए हैं, ठीक है, और
अगर कोई कहता है कि भाई हमको बताइए ये SAS यहाँ पर रूल लागू होगा या नहीं होगा, या लागू होगा तो किस कंडीशन में होगा, तो मैं यहाँ 3 से पहले बना देता हूँ ताकि तीनों में आपको एक साथ में समझाएं, ताकि समझ में ना आए। समझ में ना आए मतलब समझ में आ जाए भाई नहीं सोचे समझ में ना आए, तीनों से बनाएंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो समझ में तो आ ही रहा होगा ना। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बिना दिमाग के काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे हमारे पास लिखा है साइड एंगल साइड लिखा है, क्या लिखा है, साइड एंगल साइड। तो बच्चों इसमें क्या देखते हैं कि जैसे ये साइड इस साइड के बराबर हो, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, और ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो। तो बच्चों देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, इसलिए साइड लिखोगे। फिर ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर, इसलिए एंगल लिखोगे। फिर ये साइड इस साइड के बराबर है, इसलिए साइड लिखोगे। तो बच्चा यहाँ पर क्या लग गया आपका, साइड एंगल साइड। अर्थात इस प्रकार का कोई फिगर आपके पास मिल जाए तो वहाँ पर बच्चों क्या लगाओगे, साइड एंगल साइड लगा दोगे। एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि जैसे कभी भी देखिए ये 3 ऐसे होते हैं जहाँ पर कलम नहीं उठानी चाहिए। एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। 3 यहाँ पर आपके रूल ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको एक पैटर्न में चलना चाहिए। जैसे आप समझो साइड एंगल साइड का मतलब क्या है, देखो ये साइड है, कलम नहीं उठा, फिर एंगल पे पहुँच गए, एंगल पहुँच गए ना, एंगल आ गया, फिर देखो लौटे तो साइड आ गया। तो हमेशा नाम कैसे लिखना चाहिए, पहले इसका नाम लिखना चाहिए, फिर एंगल पे पहुंच गए तो एंगल का नाम लिखना चाहिए, फिर साइड पे चले गए तो साइड का नाम लिखना है। ये मतलब लिखने का तरीका होता है। अब जैसे मान लीजिए ये साइड लिखोगे तो अब इसके बराबर एंगल, आप इसको नहीं उठा रहे हो, आप इसमें भी इस साइड को आप लिखोगे, मतलब लिखोगे ये साइड इस साइड के बराबर है। अब एंगल पे पहुँच गए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर आपको लिखना चाहिए। फिर इस पे साइड पे चले गए तो ये साइड इस साइड के बराबर आपको लिखना चाहिए। आप तो एक तो ये हो गया इधर से, या इधर से भी जा सकते थे, ये साइड से आप जाओगे तो ये देखे साइड मिला, आपको साइड मिला, फिर आपको क्या मिल गया, बीच में एंगल मिल गया, फिर आपको इधर गए साइड मिल गया। देखिए कलम आपका नहीं उठ रहा। नाम कैसे लिखोगे, पहले इसका नाम लिखना चाहिए, फिर आप एंगल पहुंच गए तो एंगल का नाम लिख लो, फिर इसके बाद साइड का नाम लिख लो। अच्छा इस साइड का जब नाम लिखोगे तो इसी तरह इस साइड का भी नाम लिखना पड़ेगा, इस एंगल का नाम लिखोगे तो ये एंगल का नाम लिखना पड़ेगा, इधर जाओगे बेटा तो इसका भी नाम लिखना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि मान लीजिए अब की बार साइड ये हो इसके बराबर, और एंगल जो है ये इसके बराबर हो, और ये फिर समझ लो ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, और ये साइड इस साइड के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया भाई, देखिए बात समझो, ये एक चिन्ह इस पे लगा है तो एक चिन्ह वाले साइड के बराबर होगा। इसमें डबल चिन्ह है, 2 लाइनों का चिन्ह है ना इसमें, तो ये 2 लाइनों के बराबर होगा। मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। तो देखो इसका भी देखिए क्या है, पहले आपको क्या मिला, साइड मिला, ठीक है, फिर आपको एंगल मिला, फिर आपको क्या मिला, साइड मिला। आप क्लियर से जाइए, आप खुद देख लो, पहले आपको क्या मिला, साइड मिला है ना, साइड के बाद क्या आता है, एंगल आता है। देखो एंगल मिला कि नहीं मिला, एंगल मिल गया, फिर इसके बाद आगे बढ़ते तब साइड मिलता है। तो पहले साइड मिला, फिर एंगल मिल गया, फिर साइड मिला आपको कि नहीं भाई। जैसे यहाँ पर पहुँचोगे तो बेटा एंगल ही तो मिला है आपको। ठीक है, तो आप लिखने का तरीका क्या होगा, पहले यहाँ से यहाँ इसका नाम लिखो तो इसका भी नाम इसके बराबर ये लिखना पड़ेगा, फिर ये एंगल आ जाएगा तो इसके एंगल के बराबर ये लिखोगे, फिर इस साइड के बराबर ये साइड लिख दोगे। मतलब ये इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत गड़बड़ लिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़। ठीक है, वो उनका कहना है जहाँ जैसे लिखो सब सही है, उनका कहना जो जैसे लिखो सब सही है, लेकिन सही वही होता नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करस्पॉन्डिंग साइड का विशेष ध्यान देना होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल का विशेष ध्यान देना होगा, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। अब इसमें जैसे देख लीजिए, पहले मैंने एंगल इसको माना था, आपकी बार एंगल इसको मान लिया, आपकी बार एंगल इसको मान रहा हूँ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और मान लेता हूँ ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो बेटा क्या इसमें देख रहे हो, साइड फिर एंगल मिला फिर साइड मिला, तो भाई यस एस यहाँ लगेगा। सीधी सी बात ऐसे समझ जा कर भाई कि पहले साइड दिया फिर एंगल दिया फिर साइड दिया, मतलब यस एस लग गया। इसी प्रकार से इसमें भी देखिए, अब लिखने का तरीका क्या है, पहले इसका नाम लिखोगे तो इधर इसका नाम लिखोगे, ठीक है, फिर यहाँ पर एंगल पे पहुँच गए तो यहाँ भी एंगल का नाम लिखोगे, फिर इधर से इस लाइन का नाम लिखोगे तो इधर से इस लाइन का नाम लिखोगे, अर्थात इसके बराबर इसको लिखोगे, इसके बराबर इसको लिखोगे, इसके बराबर इसको लिखोगे। तो ये सब है तरीका इसका लगाने का। तो ये क्वेश्चन आपका एक आपका टॉपिक एक क्लियर हो गया है। अब आइए सेकेंड टॉपिक पे बात करते हैं। सेकेंड टॉपिक देखते हैं क्या है। ठीक है, अब यहाँ सेकेंड टॉपिक पे बात करते हैं, यस एस पे बात करते हैं। तो इसमें भी 3 फिगर हम यहाँ पर बना लेते हैं। कितने फिगर बना रहे हैं, 3 फिगर।
अब इसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। ये देखो आपके पास 3 फिगर हैं टोटल, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। इस तरह के क्वेश्चन जो है मतलब अगर अच्छे समझ जाओ तो समझ लो तुम्हारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, पहले देखो अगले वाले में क्या लिखा है, एंगल साइड एंगल। तो इसमें क्या होता है कि एक जो है, जैसे ये एक लाइन है, एक लाइन के दोनों छोरों पर एंगल बना होगा, पहचान सबसे अच्छा है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल डबल लाइन खींच दो इस एंगल के बराबर है। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर ध्यान देना हो कि दोनों एंगलों के बीच में साइड बराबर होनी चाहिए। तो दोनों एंगल के बीच में कौन सा साइड है, जैसे इस एंगल के बीच में कौन सा साइड है, यही तो साइड है कि नहीं। इस एंगल के बीच में कौन साइड है, यही तो साइड है। तो मतलब आप साइड देखिए, एंगल साइड एंगल तभी लगा पाओगे जब इस प्रकार का कोई फिगर आपको गिवन हो। नहीं समझ में आ रहा है क्या, जैसे 2 फिगर है और दोनों में जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे कि सर जी यहाँ पर क्या लगेगा, यस एस लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, यहाँ पर कोई समस्या की बात नहीं है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें बात करें, अगर मैं ये साइड लूँ तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। तो मतलब अब देखिए ये साइड लिया तो ये एक साइड भी बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लिखा है कि दोनों एंगलों के बीच की साइड बराबर होनी चाहिए। तो जैसे ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो इसका साइड, इसके बीच का साइड कौन है, यही तो है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, साइड, देखिए एंगल साइड एंगल बोलोगे। इसमें देखिए बन रहा है साइड, वो सॉरी एंगल साइड एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर लगेगा यस ए एस लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या लग जाएगा, एस ए एस लग जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह इसमें भी देखिए यस ए एस लग गया है, यस ए एस लग गया। ठीक है, तो इस प्रकार का कभी क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पर यस ए एस लगता है, वरना यस ए एस नहीं लग पाता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ठीक है, चलिए ठीक, इतनी बातें तो हम लोग अच्छे समझ चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, इस टॉपिक को हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से केयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला जो काम है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। अगला काम क्या है, अब इस पे आ जाते हैं। जैसे हमने देखिए एक बार इस साइड को लिया था, इसमें इसको ले लिया हूँ। ठीक है, इसमें नीचे वाला ले लिया हूँ। अब कौन सा बचा, ये बचा है। अगर बेटा मैं इस साइड को लेता हूँ, ये इसके बराबर इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। अर्थात जैसे ये इसके बराबर हो गया और यहाँ डबल कर दो, इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि देखिए दो साइड, देखिए आपको मिला क्या, एंगल मिला। ठीक है, फिर बीच में क्या मिल गया, साइड मिल गया, ये लिख दिया, फिर एंगल मिल गया, फिर एंगल लिख दिया। तो मतलब आपको क्या होना चाहिए, एक ही भुजा पर एक ही साइड पे 2 एंगल बने होने चाहिए और उसके बीच का एक जो है, उसके बीच की जो साइड है वो उसी प्रकार से, जैसे मतलब 2 एंगल है यहाँ पर, इसके बीच का ये साइड जो है इस वाले के बराबर हो। और इसमें भी ध्यान देना है कि इस साइड के दोनों ओर एंगल बना हो। और इतना विशेष ध्यान देना है कि पहला ऊपर जैसे वाली लीजिए कि ये इसके बराबर हो तो ये इसके बराबर हो, मतलब कोई ना कोई किसी के बराबर होना चाहिए। ऐसा अगर बन रहा है तो वहाँ पर आप बोल सकते हो साइड एंगल साइड वहाँ पर लग जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। अभी सवाल लगाएंगे और समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपका आता है ए एस आता है। क्या आता है, ए एस। ठीक है, अब देखिए ए एस का कहानी क्या है भाई इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास 3 जो है ट्रायंगल बने हुए हैं। देखो एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये है, एक यहां पर बना देता हूं, ये बन गया। अब ये कब लगेगा, जब 2 एंगल इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, मतलब ये देखिए ये इसके बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, और एक साइड कोई आपस में बराबर हो जाए। अब ये साइड के बराबर नहीं है, अब इसको छोड़ करके ये साइड नहीं बराबर होनी चाहिए,
तब ये लगेगा। मतलब साइड देखिए, एक एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर। अब इधर का साइड बराबर हो, चाहे ये साइड इसके बराबर हो जाए, ठीक है, या जैसे ये बना हुआ है ये इसके बराबर है, ये देखिए यहाँ प्रथम जो जैसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, या तो ये इसके बराबर हो जाए। मतलब ये दोनों, ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके एंगल के बराबर है, तो चाहे इधर वाला साइड बराबर हो जाए और चाहे इधर वाला साइड, लेकिन ये दोनों साइड आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो वहाँ पर बेटा क्या देखिए, समझो यहाँ पर पहले क्या आ गया, एंगल आ गया, फिर एंगल मिला और फिर आपको साइड मिल गया। मिला कि नहीं मिला? तो क्या हो गया, एंगल एंगल साइड। इसी प्रकार से इसमें भी चलेगा। क्या, ध्यान दीजिएगा, पहले आपने क्या लिखा, एंगल है, फिर यहाँ पर भी एंगल है, फिर यहाँ पर साइड है, तो यहाँ भी एंगल एंगल साइड हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कहीं कुछ बना सकते हो, जैसे मान लीजिए ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर ये हो गया, ठीक है, और फिर ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक, क्योंकि एक लाइन पे जब दो एंगल बन जाए तो उस लाइन का ये साइड बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो जाएगा तो फिर एंगल साइड एंगल वाला रूल लग जाएगा। वो आपको लगाना कौन है, एएस लगाना है, तो उसके लिए फिर क्या है, ये नहीं बराबर होना चाहिए, चाहे ये इसके बराबर हो जाए चाहे ये इसके बराबर हो जाए, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, एंगल एंगल साइड लग जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे चल करके कोई समस्या ना हो, ठीक है। ये आपका बेसिक चीज़ें हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है सवाल लगाने में। इसके बिना आप सवाल को हिला नहीं पाओगे कि कैसे क्या है, बस मास्टर साहब लगा देंगे आप भूल जाओगे। इसको तैयार करो कि ये तरह अगर होता है फिगर तब हमारा ये लगेगा, अगर इस टाइप का हमारा फिगर बन रहा है तो हमारा ये लगेगा। मतलब फिगर को हमको यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा, आपको सवाल नहीं पकड़ना है, आपको रूल पकड़ना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़ क्या लिखा है, जैसे हमारे पास में ये साइड है, ठीक है, ये साइड है, इसमें तो एक ही हम बना दे बहुत है, ठीक है, एक ही फिगर। जैसे ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, ये साइड 3 इस साइड के बराबर है, तो भैया जहाँ पर देखिए साइड इस साइड के बराबर हो गया, ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, ये साइड इस साइड के, जहाँ पर तीनों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो एक दूसरे से, तो वहाँ पर भैया साइड 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 लगेगा। जैसे साइड इस साइड के बराबर हो गया, यस मिल गया, इस साइड इस साइड के बराबर हो गया, फिर यस मिल गया, ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, यस मिल गया। तो भैया यस यस वाला रूल ये होता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब दूसरी चीज़ यहाँ पर समझिएगा, एक आपका है RHS लिखा है रूल। RHS रूल का मतलब होता है, R का मतलब होता है राइट, और H माने होता है हाइपोटेन्यूज, और S का मतलब होता है साइड। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री हो। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है विकर्ण होता है, या ठीक है, विकर्ण क्या बोलोगे, कर्ण बोलिए, ठीक है, विकर्ण तो दूसरी चीज़ है, कर्ण बोलिए, और इसका मतलब भुजा होता है, ठीक है। तो अगर किसी दो ट्रिंगल का एक कोण 90 अंश हो और एक जो है दोनों के कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, जैसे यहाँ पर आप समझिए, जैसे हमारे पास में एक ये क्या है, ये मैंने बना दिया राइट एंगल, क्या बना दिया, राइट एंगल ट्रिंगल। ये कोण ये कोण 90 का है, मैच कर गया, और ये भुजा, ये हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं एच, ठीक है, हाइपोटेन्यूज जिसकी बात कर रहा हूँ, ये इसके बराबर है। तो अगर बच्चा चाहे ये इसके बराबर हो जाए तब ये हो जाएगा RHS हो जाएगा, चाहे ये इसके बराबर हो जाए तब भी RHS हो जाएगा। मतलब ये दोनों तो बराबर होना ही चाहिए, और उसके बाद ये दोनों में वो है, क्या कहते हैं, ऑप्शन है, चाहे ये इसके बराबर हो जाए तब भी RHS हो जाएगा, चाहे ये इधर वाले के बराबर हो जाए तब भी RHS हो जाएगा। तो ये है तरीका लगाने का, आप इस तरीके से हमको लगाना होता है। एक चीज़ मैंने आपको बताया है, उस चीज़ का विशेष रूप से हम लोग ध्यान देते हैं। अब जैसे ये सवाल पे आते हैं, अब सवाल को देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सवाल जब बताया जाता है तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो सबसे पहला काम होता है हम लोगों का गिवन लिखने का। क्या काम होता है बच्चों, गिवन लिखें। तो देखिए गिवन में क्या क्या है, गिवन में लिखा है कि AC जो है, AC वो है बराबर AD के। चलिए पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या लिखा है कि AB जो है, AB इज बाइसेक्टर ऑफ क्या, एंगल A, माने AB जो है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। दूसरी चीज़ ये दिया है। अब एक चीज़ मुझे ज़रा बताइए कि अगर इसको बाइसेक्ट किया है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जैसे ये पूरा कोण था, इसको बाइसेक्ट कर दिया, ये लाइन बाइसेक्ट का मतलब है आधा आधा कर दिया, मतलब ये कोण बराबर होगा, और यही तो होगा। तो मतलब इस कोण का नाम क्या है, मतलब जब बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि CAB क्या हो जाएगा, एंगल CAB वो बराबर होगा किसके,
इस वाले एंगल के बराबर होगा। भाई ये दोनों, ये एंगल बराबर होंगे। इस एंगल का नाम क्या है? CAB, और इस वाले एंगल का नाम क्या है? DAB। भाई इसका नाम ये है ना, इसका नाम, तो ये एंगल आपस में बराबर होगा DAB। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब ये चीज़ हमको, इतना चीज़ हमको गिवन में है। और क्या दिया है? AB जो है कॉमन है, गिवन में है। गिवन तो है, ये देखने में लग रहा है बाई फिगर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए टू प्रूव दैट हमको लिखना चाहिए। क्या लिखोगे फिर? अब लिखोगे टू प्रूव दैट। देखो आपको मैं बता दूं, ये चीज जरूर लिखा करो। बाय द वे कभी आपसे क्वेश्चन गलत, टू, अच्छा प्रूव क्या करना है भाई मुझे, या टू शो दैट भी यहाँ पर लिख सकते हो। आप लिखोगे ट्रिंगल ABC, बात समझिएगा, ABC कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्रिंगल किसके? ABD के। ये चीज़ मुझे दिखाना है। तो ये गिवन है, ये आपका क्या है कहते हैं, प्रूफ आपको हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, चलिए प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे प्रूफ। चलो प्रूफ करके देखते हैं क्या वास्तव में होता ही नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको चाहिए कि अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस फिगर को बाहर निकाल लें। कौन को क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, इन ट्रिंगल ABC, और क्या लिखा दूसरा? ABD लिखा है। तो पहले चलो ABC इसमें से बाहर करो, पहले कहाँ है देखो, ABC ना, इसको बाहर किया, देखो ये किया, ABC ऊपर है, बाहर कर लिया ना इसको हमने, ठीक। थोड़ा सा ये इस तरह बना है, थोड़ा और C इधर है, ठीक। अगर किसी कोई कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे कर सकते हो। और दूसरा वाला क्या लिखा है? ABD, तो हम इसको बना देंगे। तो देखो क्या है, ABD, देखो हमने दोनों को अलग अलग कर लिया ना, इसमें से कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन किसके बराबर है? ये जो है इसके बराबर है, ये लिखा भी है, देख लो, कोई बताना जरूरी नहीं है कि देखिए AC और AD बराबर है। देखो ये देखिए बराबर है, बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, कहाँ? ये देख लो, लिखा है ना इसमें। चलिए, और ये लाइन दोनों में कॉमन है, क्योंकि AB यहाँ भी है और AB यहाँ भी है। तो मतलब यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? आप लोग खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका जो है साइड एंगल साइड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो साइड दिया है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर हैं, और ये दोनों में कॉमन है, दोनों बराबर है ना। तो देखिए साइड एंगल साइड, इधर भी देख लो साइड एंगल साइड। तो देखो बच्चों, इसको लगाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं? देखिए इसको लिखने का कई तरीका है, लोग कई तरीके से लिखते हैं। थोड़ा सा हम करस्पॉन्डिंग तरीके से लिखने का प्रयत्न करते हैं। देखिए हमारा नाम क्या था यहाँ पर कौन था? ABC था ना यहाँ पर, तो यहाँ से लिख दो। तो देखिए किस क्रम में? ABC, तो यहाँ पर चलो पहले ABC, C पे गए, अब C से ही स्टार्ट करते हैं। देखो C से स्टार्ट करेंगे, फायदा होगा, देखो आपको कलम नहीं उठेगा। C से स्टार्ट करेंगे तो देखो हमको साइड मिल जाएगा, फिर हमको क्या मिल जाएगा? एंगल मिल जाएगा बिना कलम उठाए, फिर हमको क्या मिल जाएगा? साइड मिल जाएगा। तो हमको क्या लिखना चाहिए? CA, किसके बाद? देखिए CA पहले लिखा, C से A लिखा ना मैंने, CA लिखा, और फिर क्या लिखा? A पे एंगल पे पहुंच गए, तो इस एंगल का नाम क्या लिख सकते हैं? CAB लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? एंगल CAB लिख सकता हूँ। फिर आप क्या लिख सकते हो? देखिए इस एंगल का नाम हो गया, अब इस साइड का नाम लिख रहा हूँ, तो साइड का नाम क्या है? AB। तो देखो मैंने AB लिख दिया, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है। तो आप कहाँ से कहाँ जाओगे? पहले यहाँ से यहाँ जाओ, ठीक है। तो आप कहोगे क्या? DA बोलोगे, क्या बोलोगे? DA। अच्छा देख लो, एक प्रकार से हूँ इसमें भी हो रहा है, ABD, चलते जाओ, ABD, मतलब आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, तो आपको इस क्रम में चलना चाहिए, हमेशा इस क्रम में। तो हम सोच रहे हैं कैसे चलें, हम D से चलें, D से, तो DA गए, देखो उसी क्रम में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो DA गए, फिर A पे हमको एंगल मिल गया, तो एंगल का नाम क्या चलेंगे? DAB लिख दिया, एंगल DAB लिख दिया। अब देखिए एंगल का नाम हो गया, अब इधर चले जाएंगे, तो ये क्या है? AB हो गया,
बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एक बात मुझे ज़रा बताइए कि आप जो है यहाँ पर तो सर लिखा है क्या, यहाँ पर तो लिखा ए सी इक्वल टू ए डी। आप एक चीज़ सीधी सी बात बताओ, अगर लिखा ए सी इक्वल टू ए डी लिखा है तो उसको सी ए इक्वल टू डी ए लिखें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चाहे आप उसको देखिए, क्योंकि उसका हमने जो है ध्यान ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, हमने उसकी करस्पॉन्डिंग को नहीं चेंज किया। भाई देखिए किस में था, जैसे ए से सी था, ए से किधर गया, सी की तरफ गया ना, तो ए से डी की तरफ गया है। उसी प्रकार से मैंने इसको चेंज कर दिया, सी ए चेंज किया तो डी ए भी तो चेंज कर दिया, तो उसके ऊपर थोड़ी ना कोई असर डाला। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? असर नहीं डाला हमने, तो इसलिए ये तरीका ज़्यादा अच्छा होता है, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या था, ये गिवन था, ये क्या था, गिवन से लिया। ये क्या है, ये मैंने प्रूव किया, ये मैंने प्रूव किया एक हिसाब से। देखो तो कैसे प्रूव किया, क्योंकि यहाँ पर बाइसेक्टर था, मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, ये कॉमन हुआ हमारा पार्ट, ये क्या कहा है, ये कॉमन है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, इसलिए ट्रेंगल, ट्रेंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रेंगल ए बी डी के, कॉन्ग्रुएंट हो गया ही नहीं हो गया। तो ये चीज़ बताना था बेटा। एक चीज़ और भी समझो यहाँ पर, जैसे दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों बराबर भी होंगे, मतलब बराबर होंगे। जैसे करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, जैसे आपने कहा सर इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, चलिए तो ये दोनों बराबर है, ये तो गिवन में ही है, ठीक है। ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट ये साइड जो होगा, 3 लाइन बना दे रहा हूँ, इस साइड के बराबर होगा, ठीक है। और यही हमको यहाँ बताना भी है। तो कैन यू से दैट बी सी एंड, देखिए बी सी एंड बी डी बराबर हैं, तो भाई देख लेता हूँ, बी सी और बी डी बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे यस, ठीक है। इसलिए आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, आप उसी क्रम में लिखिए, आप उसी क्रम में लिख सकते हो। कैसे क्रम लिख सकते हो, देखो हमारी बात समझो। आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे थे ना, कैसे गए थे बताओ, अच्छा आप इधर से गए थे, सी ए बी ऐसे गए थे ना, तो इसका मतलब बी सी बराबर है किसके, इसमें कैसे गए थे बताओ, आप इधर से गए थे, बी डी, भाई ऐसे गए थे ना इसमें, तो देखो बी डी, तो बी सी किसके बराबर हो गया, बी डी के बराबर हो गया। बाई सी पी सी टी आप बोलोगे। कैसे सी पी सी टी का मतलब क्या हुआ बच्चों, अच्छा ये जो कॉन्ग्रुएंस हुआ है बाई किसके द्वारा हुआ बताओ, साइड एंगल साइड के द्वारा। तो यहाँ लिख दीजिए साइड एंगल, इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई काम है नहीं बहरहाल, तो यहाँ साइड एंगल साइड लिख देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सी पी सी टी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, वो बराबर होते हैं, यही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो स्टूडेंट ये हमारा पूरा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप तुरंत जो है मैसेज बॉक्स में बताइए, मैं इसको दोबारा लगा करके आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन था, आपको कहीं पर भी दिमाग लगाना नहीं पड़ा। और अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला काम हमने आपको पहले ही बोला है कि सबसे पहला काम आप करिए गिवन लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। देखो मैंने लिखा यहाँ पर गिवन सॉल्यूशन में, ठीक है। तो गिवन देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, गिवन में देखिए क्या लिखा है, ए बी जो है ए डी वो इक्वल है किसके, बी सी के। दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या दिया है, डी ए बी वो बराबर है सी बी ए के। दो चीज़ गिवन में है ना इसमें, चलिए ठीक है। और एक चीज़ मैं अगर यहाँ पर और तुम्हें थोड़ा सा ध्यान दिया हूँ कि यहाँ पर देखिए ये कॉमन है। बहरहाल इसको गिवन में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट। तो बेटा यहाँ पर पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है तो ट्रायंगल ए बी डी
ये कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल BAC के, पहला ये है। दूसरा इसी में बताना था कि BD जो है वो इक्वल है AC के, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर बताना था कि एंगल ABD जो है वो बराबर है एंगल BAC के। मतलब ये तीन चीज़ आपको बतानी थी इसमें। तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पर क्या करेंगे उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। पहला काम है कि पहले चलो पहले वाले को प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करोगे, पहले यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, पहले जो लिखा हो वही लिख दो, ABD, ट्रायंगल के बाद क्या लिखोगे, ABD, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, BAC है। ये लिखा है ना इसमें, भाई यही तो लिखा है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम इस फिगर को निकालने की कोशिश करेंगे इसमें से बाहर। तो क्या लिखा है, ABD, तो देखो क्या है, ABD। तो ये फिगर ऐसे है कुछ, देखो ऐसे है, ऐसे करके देखो, ध्यान दो। अगर देखा जाए तो देखिए ABD, क्या लिखा है, ABD, ये है ना इधर, ABD, ठीक। अगला देखिए फिगर क्या दिखा है इसमें, अगला लिखा है BAC। तो देखिए क्या है, BAC, इधर देखो BAC। तो B से कहाँ जाएंगे, पहले B से A जाएंगे, और फिर कहाँ गया, C नीचे गया है। ये थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ऐसे कुछ है, C ऐसे है। अच्छा, दोनों में क्या दिख रहा है कि AD जो है वो BC के बराबर, तो AD कौन है, ये लाइन है, और BC ये है, इसके बराबर है। दूसरी चीज़ क्या दिया है इसमें, एंगल ये वाला कहाँ गया है गिवन में, DAB। तो देखिए DAB, ये एंगल किसके बराबर है, CBA के, CBA के, मतलब इसके बराबर है। और दोनों में देखिए यहाँ भी AB है और यहाँ भी AB है, तो मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे बराबर, बताओ। तो देखिए आपको खुद दिख रहा होगा कि कैसा फिगर बना, ये बताओ। ये फिगर बन गया आपका साइड एंगल साइड का। देखो क्यों, क्योंकि देखिए साइड साइड और बीच में एंगल आ गया, दो साइडों के बीच में एंगल आ गया, आया कि नहीं आया। अगर दो साइडों के बीच में एंगल बन जाए तो तुरंत समझ जाओ कि साइड एंगल साइड लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, साइड एंगल। जैसे यहाँ देखो, एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, और इसके बीच आप कहोगे साइड तो ये भी है, लेकिन भैया ये इक्वल थोड़ी ना किसी के है, इक्वल तो ये दोनों हैं। तो इनकी बात करेंगे हम। तो इनके बीच में देखो ये एंगल बन गया, तो दो साइडों के बीच में अगर एंगल बनता है तो आपका क्या हो जाता है, वो साइड एंगल साइड होता है। अगर एक ही साइड में दो एंगल बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, एंगल साइड एंगल हो जाता है। अभी पीछे पढ़ाए ना इसको, तो चलिए उसी पे हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए हम इसका नाम कैसे है, पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो लिखा है ABD। तो चलो इस पर हम उंगली फेरते हैं पहले, ABD ABD ABD, मतलब हमको ऐसे ऐसे चलना है। तो पहले किधर चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, मतलब यहाँ D से चलेंगे, D से यहाँ जाए, फिर यहाँ से आने काम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे नाउ, इसलिए D से हम A जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे, D से A। अब A पे एंगल मिल गया हमको, तो इसका नाम, एंगल का नाम क्या लेंगे, DAB ले लेंगे। क्या ले लेंगे, DAB ले लिया। अब इस एंगल का नाम भी हो गया। अब जिस एंगल का चूंकि नाम लेते हैं वो बीच में रखते हैं। अब भी A, इस देखेंगे एंगल का नाम हो गया। अब इस एंगल से इधर आ जाएंगे तो AB हो गया, ठीक। इसी प्रकार से इधर वाले में भी चलेंगे। पहले देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, तो चूंकि देखिए इसमें कैसे लिखा है, BAC लिखा है। तो क्या लिखा, BAC BAC, मतलब ऐसे ऐसे चलना है आपको, ऐसे ऐसे चलना है। तो मतलब यहाँ C पे पहुँचे, C से ऐसे जाना है। तो आप कहाँ से जाओगे, पहले C से B ना, C से B पहुँच गए। अब B पे एंगल मिल गया, तो एंगल का नाम क्या होगा, C की तरफ से ही नाम लेंगे, तो CBA। क्या नाम लिया, CBA। और फिर A से कहाँ जाओगे, B से कहाँ जाओगे, A पे जाओगे, तो B से A पे गए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर गिवन में है AD = BC। तो भाई अगर AD बराबर BC लिखा है तो हम इसको AD को हम DA भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए DA बोला इधर, तो इधर CB भी तो बोल रहे हैं। मतलब अभी तक ये देखिए हमारी बात समझो, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट में है, साइड है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है। क्यों, क्योंकि देखिए AD गए, A से D की तरफ जा रहे हैं, तो उसी तरीके से B से C की तरफ जा रहे हैं। मतलब जैसे इधर इधर जा रहे हैं तो ये भी इधर ही जा रहे हैं,
मतलब एक ही तरफ जा रहा है ना, करस्पॉन्डिंग था। अगर दोनों को चेंज कर देंगे तो वो भी करस्पॉन्डिंग ही रहेगा, वो करस्पॉन्डिंग चेंज वो नहीं हटेगा। लेकिन इससे आपको एक सीख मिलेगी कि हाँ, एक अच्छा तरीका आपको मिलेगा कि इस अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप? डी से ए चले गए, देखो कलम नहीं उठ रहा, देख लीजिए, डी से ए गए, अब ए पे ही आपको एंगल मिल गया, फिर बिना कलम उठाए आप बी पे पहुंच गए, तो देखिए क्या हुआ, साइड एंगल पे पहुंच गए, फिर साइड, तो देखिए साइड एंगल साइड हो गया आपका कि नहीं। इसी तरह ये भी है। अच्छा देख लो, मिला लो, बराबर भी हो रहा है। डी ए, देखिए डी ए सी बी के बराबर है, बात सत्य है। फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये बात सत्य है। और ये दोनों इस दोनों के बराबर, मतलब ए बी बी ए के बराबर है, ये बात भी सत्य है, क्योंकि कॉमन है लाइन। तो यहाँ लिखोगे कॉमन, क्या लिखोगे? कॉमन हो गया। ये आपका गिवन में था, ये भी आपका क्या है? गिवन में है। तो दो चीज़ तो आपका गिवन ही है। तो अब इसको क्या लिख सकते हो? इसलिए ट्रिंगल, इस ट्रिंगल का नाम क्या है? ए बी डी। ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके? ट्रिंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाई किसके द्वारा? बताओ। पहले हमने क्या लिखा? साइड लिखा, फिर क्या लिखा? एंगल लिखा, फिर हमने क्या लिखा? साइड लिखा। तो साइड एंगल साइड के द्वारा हो गया। और इस प्रकार से देखिए हो गया। अब दूसरी चीज़ बेटा यहाँ पर क्या दिया है आपको? एक चीज़ जानकारी भी है कि अगर कोई दो ट्रिंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं भाई CPCT से। तो देखिए हमारी बात समझो कि यहाँ पर क्या लिखा? BD लिखा है। तो BD यहाँ पर कहाँ है? ये लाइन है। अच्छा एक चीज़ ये देखो, जैसे ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो भाई ये भी तो इक्वल होगा इसके कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना इक्वल। तो बस सीधी सी बात है, इक्वल हो गया। अब आप क्या करोगे? इसको कैसे लिखोगे? आप इसको कैसे लिखोगे? ध्यान दो, आपने इसको कैसे लिखा था? नाम क्या था इसका? ABD। तो ABD ऐसे से जा रहे थे ना इसमें, तो BD बराबर हो जाएगा किसके? बताओ, BD। भाई देखिए ऐसे जा रहे थे तो आपका BD बनेगा ना इसमें। तो देखो B पे D गए, इसका नाम लेना हो तो कैसे लोगे? ऐसे जाओगे तो B से D जाओगे। और इसका नाम कैसे था? ऐसे था। तो ये कैसे घूमेगा? तो A से C जाएगा। कहाँ घूमेगा? A से C। तो देखिए BD किसके बराबर हो गया? AC के, बाई CPCT। हाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल। दूसरी चीज़ देखो क्या लिखा है? एंगल। अब एक चीज़ और भी देख लो, ये देखिए 3 लाइन है, इसमें 2 लाइन है, तो इसके बीच में एक एंगल बना है, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 लाइन है, 3 लाइन है, और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। तो मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसी प्रकार से देखिए एक लाइन यहाँ पर है, यहाँ 3 लाइन है, तो एक एंगल ये है। तो इसी तरह एक लाइन यहाँ है, 3 लाइन यहाँ है, तो एक एंगल ये है। तो मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो चलिए इसमें क्या पूछ रहा था? क्या ABD जो है, ABD क्या ये लाइन, ये ट्रिंगल, क्या ABD माने इसकी बात कर रहा है ये, क्या BAC के बराबर होगा? BAC मतलब इसका। तो चलिए इसका भी नाम थोड़ा सा लिखने का तरीका से हम लिखते हैं। ये सेकंड नंबर था हमारा, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट नंबर था। तो अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर के लिए बात करते हैं। थर्ड नंबर में देखिए सिस्टम क्या भिड़ाते हैं हम लोग। देखिए इसको नाम लिखने के पहले कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान दो, डायरेक्ट नहीं लिखना है हमको। देखिए जैसे लिखा गया हमारे में, देखिए हम कैसे चले थे, ABD देखो, अच्छा इधर है ABD, इस तरफ से इधर से जाना था, ABD। तो मतलब ये तो नाम आ रहा है, सही तो है। तो इसका नाम अगर हमको बताना है ABD, तो हमारे इसी में आ रहा है ये। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एंगल ABD, ये लिखा देखो, ये एंगल ABD किसके बराबर होगा? एंगल BAC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये लिखा भी, हमने बताया भी कि ये एंगल ये एंगल के बराबर होगा, BAC के बराबर। तो अब समझो क्यों होगा। यहाँ भी लिखोगे बाई CPCT लिख दोगे, बात एक ही है। आपको मैंने पहले बता दिया, अगर कभी भी 2 ट्रिंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे देखो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर तो ये दीने हैं पहले से ही। तो भाई इसमें तो यही पूछ रहा था किताब में कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, प्रूव कीजिए। तो प्रूव तो हो गया, तो वही तो लिखा मैंने। इस एंगल का नाम लिखना है तो क्या लिखोगे? ABD। और इस एंगल का नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे? BAC। अगर कम भूल रहे हो तो आप इसको ये बना सकते हो। देखो इसमें कैसे चल रहा है, देखो ध्यान दो, ABD मतलब ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, नहीं समझे क्या? आप समझिए, ऐसे जा रहे हो, यहाँ शुरुआत करे हो। और इसको अगर समझना चाहो तो इसका कैसे जा रहे हो, पहले देखो, इसमें ऐसे जा रहे हो, इधर से ऐसे जा रहे हो कि नहीं, BAC, तो ऐसे जा रहे हो, देखो ध्यान दो,
इधर से शुरुआत करो, यहाँ से बना दो ताकि याद रहे कि इधर से इधर गए। तो यहाँ से भी बना दो, तो ऐसे गए हो आप ऊपर की ओर, ऐसे गए हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से यहाँ पर चला जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। अब अगली वीडियो में हम फिर से आपको बताएंगे, थोड़ा सा जो है ध्यान दोगे तो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, गलत तरीके से पढ़ने से अच्छा है थोड़ा सा समय भले लग जाए, लेकिन आप नियम से पढ़िए। आप नियम का पालन जो है अच्छे से करोगे तो आपको आएगा भी, और आप किसी के सामने लिखोगे तो वो आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो गुड इंप्रेशन के लिए आपको अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। टीचर के सामने आपका जो है इंप्रेशन अच्छा जाए, तो आप चाहो कि अच्छा जाए इंप्रेशन, तो आपको ऐसा लिखना है कि स्टेप टू स्टेप जाए, कलम नहीं उठना चाहिए। किसमें? 3 में। किसमें किसमें बताओ? साइड, ठीक है, सुन लो, साइड 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 में नहीं उठना चाहिए, और एंगल साइड एंगल में नहीं उठना चाहिए। तीसरा बोलिए, तीसरा तो आपको खुद ही पता होगा क्या है भाई, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, ये 3 हो गया। उठेगा किसमें? RHS में उठ जाएगा, और किस में उठेगा? AAS में उठेगा कलम, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए। आप तो लाइक कर दीजिए, अभी तक न किए हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।